जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? आपका संविधान के आपके जो चैप्टर संविधान क्लास चल रहा था उसके लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? आपका महान्यायवादी और आपका क्या है कैग, इसके बारे में लास्ट वीडियो में देखे थे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका संसद में लोकसभा राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण अपन यहाँ पे फैक्ट भी देखेंगे, कुछ थ्योरी भी यहाँ पे देखेंगे, तो आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा बता दूं, ये जो संसद टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सीजी स्टडी जोन के, ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर में सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, और आपका टेलीग्राम में आपका लिंक दिया है, वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए। अब देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गए। आज अपन संसद पढ़ेंगे। इन सब का आपका वीडियो जो है आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप विजिट करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन सा, ये आपका संसद भवन, नया संसद भवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो इस संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए गए, इससे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या है आपका? संसद संसद जो है को समझने से पहले आपको पहले इसका आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है। जैसे संसद में आर्टिकल नंबर 79, 79, आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81, तीन आर्टिकल याद करेंगे। 79, ये आपका 79, 80 और 81, तीन आर्टिकल है एक साथ। 79 में आपका संसद है ना? क्या है जी आपका 79 में संसद, 80 में आपका राज्यसभा है और 81 में आपका लोकसभा। ठीक, 79, 80, 81, एक बार रिपीट करता हूँ। 79, 80, 81, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इन सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं संसद जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आपका ब्रिटेन के संविधान से। याद रखेंगे कहाँ से? आपका ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी को ही अपन द्विसदनी प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका द्विसदनी प्रणाली बोला जाता है। द्विसदनी प्रणाली क्यों? क्योंकि ये दो भाग है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वैसे संसद तीन से मिलके बनता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से भारत में आपका संसद का निर्माण होता है। ये संसद के तीन अंग है। ठीक, तो आपका जो द्विसदनी प्रणाली का मतलब क्या है? जिसमें दो सदन होते हैं, वही बताया, दो सदन, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा होता है, दोनों से मिलकर अपन द्विसदनी प्रणाली बनते हैं। ठीक, और संसद का तीसरा अंग कौन सा है? आपका राष्ट्रपति। ये सब छोटे छोटे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है आपका लोकसभा देखते हैं अनुच्छेद नंबर 81 में, राज्यसभा 80 में। तो लोकसभा के फैक्टर देखते हैं, यह जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे हम आप लोग इसको चुनते हैं, किसको? लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? हम आप लोग प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। साथ ही साथ लोकसभा को अपन निम्न सदन भी बोला जाता है। याद रखेंगे, ये फैक्टर याद होना चाहिए। लोकसभा को अपन निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक, एक बार रिपीट करता हूँ, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से होता है, निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब जो लोकसभा है, इनका लोकसभा का अधिकतर देखा जाए तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इनका 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल से पहले इसको क्या कर सकते हैं? अपन भंग कर सकते हैं। किसको? लोकसभा को। इसीलिए लोकसभा को अपन अस्थायी सदन बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे, अस्थायी सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। क्यों? कारण इसलिए, लोकसभा देखो, अभी जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। किसको? लोकसभा को। इसी तरीके से आपका राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये दिमाग में अपना बैठा लीजिए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता।
है ना, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह एक स्थायी सदन है। कौन सा है? आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन। इसका कार्यकाल के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, कार्यकाल होता क्या है, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे कार्यकाल क्या है, लोकसभा का 5 वर्ष का है। 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है लोकसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, उसके राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। किनका? राज्यसभा के आपके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है जी? आपका 6 वर्ष है। ठीक है, कितना है आपका? 6 वर्ष। और 6 वर्ष इनका सदस्यों का काल है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे, हर 2 वर्ष में इनके 1/3 सदस्य चुनाव होता है। 1/3 सदस्य को चुनाव होता है। कब? हर 2 वर्षों में इनका चुनाव होता है। किनका? राज्यसभा के सदस्यों का हर 2 वर्ष में इनका चुनाव किया जाता है। ठीक, अब इसकी अधिकतम सीटें देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें आप सबको पता है 552। कितना है? 552। और 20 सीटें, यहाँ पे जो 20 सीटें हैं वो कहाँ से? आपका केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश से है लोकसभा का। लोकसभा के जो सीटों का बंटन है, ये जो लोकसभा का जो सीटें हैं 552, इनका सीटों का बंटन प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या के आधार पे होता है। ये दिमाग में छाप लीजिए कि सीटों का बंटन किसके आधार पे होता है जी? आपका जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यह आवंटन जो है आपका 1971 में किया गया। कब? 1971 में जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पे 1971 में। अब ये 1971 के बाद कब किया जाएगा? 2026 में। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका 2026 में आपका क्या किया जाएगा? आवंटन किया जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ का बात देखें, लोकसभा कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। कब की जनसंख्या के हिसाब से? आपका 1971 के। अब 2026 जब आएगा तब ये 11 सीटें बढ़ जाएंगी। हो सकता है 15 हो जाए, 16 हो जाए, वो बढ़ जाएंगी। तो याद रखेंगे, लोकसभा के जो सीटों का बंटन जनसंख्या के आधार पे होता है। कब? 1971 को आधार माना गया था। अब उसके बाद 2026 के बाद इसका बंटन किया जाएगा। ये आप दिमाग में रखिए। साथ ही साथ आपका राज्यसभा की सीटों 250 सीटें हैं। राज्यसभा के कितनी सीटें हैं? 250 सीटें। कितनी सीटें जी? 250 सीटें राज्यसभा के बीच हैं। अब इनमें जो मनोनीत सीट है लोकसभा में कोई मनोनीत सीट नहीं है। मनोनीत पहले 2 होता था, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन, आई होप थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है कि लगभग 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया है। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने? 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब इनके अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्षता द्वारा। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ है ना, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बहुमत दल किसको मिला? एनडीए को। सॉरी, ठीक है, किसको? एनडीए को। तो एनडीए ने अपने सदस्यों में से, ये सब सदस्य हैं, इन सदस्यों में से एक को क्या बना दिया? आपका अध्यक्ष बना दिया। किसको? लोकसभा का अध्यक्ष। यही लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपन किसको? राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का जो सभापति द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा? सभापति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सभापति द्वारा। इसका सभापति कौन होता है? आप सबको पता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति। साथ ही साथ ये याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। दिमाग में बैठा लीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पर भी वह उसका सभापति रहता है। किसका? राज्यसभा का। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से किस सदन की इनमें से, इन दोनों में से, लोकसभा और राज्य में से किसकी अध्यक्षता उसके सदस्य द्वारा नहीं किया जाता? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये लिख लीजिए, क्या होता है? सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो इसका राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब यहाँ पे सीट देखा तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा यूपी में आपका लोकसभा सीट कितना है? 81 है यूपी में। कौन सा सीट? लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीट आपका 31 है। सॉरी, आपका इसको थोड़ा सा बताता हूँ मैं, यहाँ पे यूपी है। ठीक, यूपी में लोकसभा सीट कितना है? आपका 80। कितना? 80। राज्यसभा सीट 31 है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा है यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र में लोकसभा सीट आपका 48।
अभी लोकसभा चुनाव हुआ है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, डाटा भी पूछा जाता है। आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, यूपी में 80 सीट है और राज्यसभा सीट भी यूपी में 31 सीट है। कितना, 31 सीट है। अब आपका लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सत्रों के बीच, इन दोनों सदनों का सत्र होता है, अभी जैसा सत्र चल रहा है लोकसभा का, इनके बीच मात्र 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों सदनों के बीच सत्रों का गैप 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, किनके, लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों के बीच। ओके, अब मान लो जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। धन विधेयक आपका कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ कितने दिन, आपका 14 दिन रोक सकता है। कितने दिन, 14 दिन। और राज्यसभा इस विधेयक को कहाँ भेजेगा, आपका फिर पास होकर राज्यसभा से कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस विधेयक को ना तो आपका पुनः विचार के लिए उठा सकता है ना कुछ कर सकता है, इसको पास करना ही होगा। धन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसको पास करना होगा। साधारण विधेयक है ना, और वित्त विधेयक में ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को पुनः विचार की शक्ति नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक बार रिपीट बताता हूँ, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है ना। राज्यसभा की इसकी शक्ति क्या है, इसको 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता, इसको पास करना पड़ता ही है। किसको, धन विधेयक को। ठीक है, और कुछ फैक्ट देखते हैं आपका। जब किसी बिल का, मान लो कोई बिल हुआ, जैसे अभी नारी वंदन बिल आया, ठीक है, कोई बिल आया है ना। अब दोनों सदनों के बीच क्या हुआ, ये सदन और ये सदन, दोनों सदन लड़ बैठे। क्या हुआ, लड़ बैठे कि नहीं भाई, ये अपने हिसाब से पास करवाना चाह रहा है, ये अपने हिसाब से पास करवाना, लोकसभा राज्यसभा, मतलब दोनों का मत नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल है, ऐसी स्थिति में एक आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 108। 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। क्या होता है आपका, दोनों सदनों का क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन, या इसी को संयुक्त बैठक भी बोला जाता है। अब भाई दोनों सदन, नॉर्मल आप एग्जांपल लीजिए, मान लो आपके घर है, घर में आप लोग 2 भाई हैं। अब दोनों भाई में लड़ाई होगा किसी चीज़ के लिए, है ना। तो दोनों भाई में लड़ाई होगा तो इनका सलाह, मतलब मशवरा कौन कराएगा, मतलब समझौता कौन कराएगा इनका समझौता, या तो मम्मी या पापा। तो मम्मी पापा क्या हो गया आपके, राष्ट्रपति। उसी तरीके से है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल के में मत नहीं होता है तो इनके बीच सलाह मशवरा कौन कराएगा, आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 108 के तहत इनका संयुक्त बैठक बुलाता है, इनको सब साथ एक साथ बैठेंगे, फिर वहाँ पे चर्चा होगा। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता कौन करता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष है। जैसे ओम बिरला है तो वही लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका अध्यक्षता करता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्षता करता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे जो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन सारे आपके फटाफट बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया, एकदम सबसे बनना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया, इसी को द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, संसद का उल्लेख कितना, 79 में किया गया है। किसमें, 79 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की ऊपरी हाउस को किस नाम से जानते हैं, ऊपरी हाउस मतलब उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं, अपन राज्यसभा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, कई बार ऐसा दिया जाता है राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का, सदस्य नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा 6 वर्ष, 7 वर्ष, और वहाँ पे एक ऑप्शन भी रहेगा कि यह एक स्थायी सदन है या भंग नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितनी है, किसके लिए, लोकसभा के लिए। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ है ना, तो अपन अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा को थोड़ा सा दिमाग रखिए कि उनका जो लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी आयु 25 वर्ष, कितना, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना, आपका 30 वर्ष।
राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में राज्यवार सीटों का बंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। बताया हूँ, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? जो 1971 की जनगणना के आधार पे है ना, जनसंख्या सीटों का बंटन यथावत कब तक रहेगा? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करो। अगर जो फर्स्ट बताया ना फैक्ट चीज़ें वो अगर समझ गए तो सब बनेगा। कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितना जी? अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखो आपका 545, ठीक है, अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है 545। ये आपका 552 होगा, 545 नहीं 552। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है। अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 552। अभी जैसे कि चुनाव हुआ आपका 545 में, कितना में? 545 में 20 आपके कहाँ के थे? लोग केंद्र शासित प्रदेश के थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ये यहाँ पे होना चाहिए डी। तो इसको सुधार के मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक, अधिकतम संख्या बोला, जो अधिकतम संख्या याद रखेंगे क्या बोला, कहाँ गए जी? लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? सीधा बात, क्योंकि यह भंग नहीं हो सकता, तो विघटित नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास था, अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? याद रखेंगे लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? बताया था लोकसभा आपका 80 सीट है और राज्यसभा 81 सीट है। किसका? आपका यूपी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का बंटन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ है? आपका 48 है, 80 के बाद 48, 48 कहाँ? महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है आपका 200, सॉरी राज्यसभा बोला ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना हो सकता है? आपका 250। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइए कितने नामित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितनी निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? सबको पता है 30 से कम नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा वहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को बाकायदा हर समय नकारात्मक को टिक लगाते चलिए। अब पढ़ते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के होता है, एकदम सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, एकदम सही। निर्वाचन का संचालन भी आयोग द्वारा ही करते हैं। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता? निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं बोला है इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? सीधी बात, जनसंख्या के आधार पे, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जी, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? देखो आगे वही क्वेश्चन, अध्यक्ष जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, सीधी बात राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होता है? कहाँ प्रस्तुत होता है जी? आंसर में डायरेक्ट चलेंगे, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन ही रोक सकता है। कितना दिन? आपका 14 दिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राज्यसभा के किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा
भंग किया जा सकता है। राज्यसभा किसके द्वारा आपका भंग किया जा सकता है? राज्यसभा बोला है ना, अगर यहीं पे उपराष्ट्रपति होता तो भी आंसर नहीं होता। राज्यसभा क्या है? भंग नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल अलग है, लेकिन ये भंग नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? जैसे अभी मान लो लोकसभा चुनाव हुआ है ना, तो यहाँ पे मान लो अगर कांग्रेस है, कौन? आपका कांग्रेस। कांग्रेस जो है विपक्षी दल का दावा करता है। अभी कांग्रेस का विपक्षी दल कौन बना है? राहुल गांधी, आप सबको पता है ना। अब राहुल गांधी बनने से पहले दावा किया कि मैं विपक्ष का नेता बनूंगा, लेकिन वो उसके पास न्यूनतम सांसद का लोकसभा में होना चाहिए। कितने होना चाहिए? कितना? 1/10 सदस्य होने चाहिए। मान लो जैसे आपका टोटल है आपको 552, तो 552 में 1/10 अगर निकालेंगे तो 55 होता है। तो 55 से ज़्यादा आपके पास राहुल गांधी के पास सीट थे, इसीलिए राहुल गांधी क्या बने हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष बने। याद रखेंगे ये चीज़ें। और ठीक है, ये बने हैं तो क्योंकि संसद में थोड़ा सा कॉमेडी और सारी चीज़ें होता है, बहुत अच्छा चीज़ें रखते हैं, सब जगह आ जाके मिलते हैं, अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? सीधी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है, आपका संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलता है? संशोधन संशोधन कौन सा संशोधन है जो 525 से बढ़कर 545 किया गया? कौन सा संशोधन है जी? संशोधन है 31वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 31वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में किसका? आपका एससी का आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल नंबर 330 में कितने सीटें? आपके 84 सीटों का प्रावधान किया गया है। कितना? 84। याद रखेंगे, लोकसभा में एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 300 अनुच्छेद नंबर 330 के तहत कितना सीटें हैं? आपके 84 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश में। तो बताया हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। ठीक, नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या। किसको? अनुसूचित जाति के लिए, अभी बताया अनुसूचित जाति 84 है ना। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा को कार्यकाल, जो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है? देखो, लोकसभा को आर्टिकल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रख लेना। आर्टिकल नंबर 85 के तहत, किसके तहत? 85 के तहत लोकसभा का 17वासन किया जा सकता है ना। उसको विघटन की शक्ति है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वह पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का 17वासन कर सकता है, विघटन कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। किनके? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे, शक्ति किसको? राष्ट्रपति को, लेकिन सिफारिश होना चाहिए प्रधानमंत्री को। जैसे अभी लोकसभा है, अभी लोकसभा को अगर भंग करना है तो प्रधानमंत्री बोलेगा अरे बहुत बहसबाजी हो रहा है भाई, इसको बहस बंद करो, तो राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति 50वें संविधान संशोधन के तहत भंग कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती। किसकी? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती। कैसे? स्थगन द्वारा, 17वासन द्वारा, विघटन द्वारा। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। क्या होगा? उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग क्या कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, तो लगभग यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़े, 30 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने से बहुत कोशिश की अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। और संसद पूरे खत्म हो गए है ना, लोकसभा और राज्यसभा, कुछ और रहेंगे उसको अपन मंत्रि परिषद पढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपने टीचर के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट में उत्तर जरूर लिखिए, जो 30 क्वेश्चन है उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, अब हम आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो
हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद साथियों।